मैं श्रद्धेय श्री सुरलता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रश्न पंचम खंड, पेज 144, 145, 146। शरद्दा, किंतु आध्यात्मिक उन्नति तो मुख्य। शरद्दा ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति ही तो मुख्य है। सीसी ठाकुर, कोनोटा बात दिए कोनोटा नॉय। सीसी ठाकुर शरद्दा की इस बात पर कहने लगे कि किसी को भी छोड़कर कुछ नहीं है। सबटा मिलिए मानुषेर जीवन আর তা अखंड, सब कुछ को मिलाकर ही मनुष्य का जीवन है और ये अखंड है। अस्तित्वेर भौतिक स्थितिटाके বাদ দিয়ে যদি আত্মিক বিকাশের কথা ভাবতে যাই, তাহলে আত্মিক বিকাশ হবে কার এবং কিসের উপর দাঁড়িয়ে? अस्तित्व का भौतिक स्थिति को छोड़कर अगर आत्मिक विकास का बात सोचने जाए, तो आत्मिक विकास होगा किसका और किसके ऊपर खड़ा होकर? আবার আত্মিক বিকাশের দিকটা বাদ দিয়ে যদি শুধু ভৌতিক স্থিতি ও সমৃদ্ধির কথাই বড় করে দেখি, তবে আসরিক প্রবৃত্তের প্রভুত্ব এতখানি বেড়ে যাবে যে তাই নিজের ও অপরের বিনাশের হেতু হয়ে উঠবে। और आत्मिक विकास का दिशा पे अगर छोड़कर सिर्फ भौतिक स्थिति और समृद्धि की बात अगर बड़ा करके देखा जाए, तो आसुरिक प्रवृत्ति के प्रभुत्व कुछ इस तरह बढ़ जाएगा कि वो खुद का और दूसरे का विनाश का हेतु बन उठेगा। बैलेंस, समता থাকবে না। बैलेंस यानी कि समता नहीं रहेगा। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চতুর্দিকে ঝিল্লির রব, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। शाम हो चुका है, चारों तरफ झिलिमिली कीड़े का आवाज, कैसा एक थमथमा भाव सा है। সবাই নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। सभी शांति में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए हैं। কেউ কেউ এসে প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন, कोई कोई आकर प्रणाम करके चले जा रहे हैं। কিছুক্ষণ পরে হরেন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, রামায়ণের মধ্যে যে অহল্যার সাপ মুক্তির কথা পাওয়া যায়, সে ব্যাপারটা কি? कुछ देर बाद हरेंदा पूछने लगे कि रामायण में जो अहल्या का श्राप मुक्ति का बात मिलता है, वो बात क्या है? सीसी ठाकुर, अहल्या छिलेन गौतम ऋषि स्त्री। सीसी ठाकुर जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि अहल्या है गौतम ऋषि की स्त्री, किंतु তিনি নিজের দুর্বলতা বশে ও অন্যের প্রলোভনে পাতিব্রত্য থেকে ভ্রষ্টা হন। लेकिन वो अपने दुर्बलतावश और दूसरों के प्रलोभन से पतिव्रत से भ्रष्टा हो जाती है। ताते गौतम ताके अभिशाप देन एवं तिनी पाषाणेर मतो हुए जान। इस बात पर गौतम उसे अभिशाप देते हैं और वे पाषाण के तरह बन जाती हैं। पाषाणेर मतो हुए जावा माने बोध शक्ति रहित हुए जावा, जाके बोले कैलास हुआ। पाषाण का मतलब हो जाना, ये मतलब ऐसा है कि बोध शक्ति रहित हो जाना, जिसको कहा जाता है कैलस हो जाना। মানুষ পাপের পথে, বিশেষত ব্যভিচারীর পথে চললে তাতে তার বুদ্ধি, বিবেচনা ও সারাশীলতা অনেকখানি নিরেট হয়ে যায়। मनुष्य पाप के पथ पे, विशेषतः व्यभिचारी के पथ पे चलने पर उससे उसकी बुद्धि और विवेचना और प्रतिक्रिया बहुत रूप से निरेट हो जाता है। ভালো মন্দ বিচার ক্ষমতা হ্রাস পায়, আস্তে আস্ते জবুথবুর মতো হয়ে পড়ে। अच्छा और बुरा इस विचार क्षमता कम हो जाता है और धीरे धीरे पत्थर के जैसा बन जाता है। अहल्यारও তাই হয়েছিল। अहल्या का भी वही हुआ था। आस्ते आस्ते जड़त्व এসে গিয়েছিল। धीरे धीरे जड़त्व आ गया था। অনেকদিন পরে রামচন্দ্র যখন গৌতমের আশ্রমে আসেন, রামচন্দ্রের চরণ স্পর্শে তার শাপমোচন হয়, অর্থাৎ
পাপজনিত জড়ত্বমুক্ত হয়ে गतिशील पवित्र जीवনের অধিকারী হন। बहुत दिनों बाद रामचंद्र जब गौतम ऋषि के आश्रम में आए तो रामचंद्र के चरण स्पर्श से उसका वो श्राप मोचन हो गया, अर्थात पाप जनित जड़त्व मुक्त होकर गतिशील पवित्र जीवन के अधिकारी हो उठी। আমি যা শুনেছি তাতে এমনতরই মনে হয়। मैंने जैसा सुना है उससे ऐसा ही प्रतीत होता है। মানুষ যতই পাপ করুক সর্বপাপ বিনির্মুক্ত হতে পারে যদি পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ সংস্রবে तदनुप्राणनाय तन्मुखी चलने ब्रती है। मनुष्य कितना भी पाप क्यों ना करे, सर्व पाप विनिर्मुक्त हो सकता है अगर पुरुषोत्तम के साक्षात संसर्ग में तदनुप्राणनाय तदनुप्राणना में तन्मुखी चलन में व्रती हो उठे। चरण स्पर्श माने चलन स्पर्श, चरण स्पर्श इसका मतलब होता है चलन स्पर्श। ताके देखे আমাদের চলন तार चलन छुए चला जाए, उनको देखकर हमारा चलन उनके चलन को छूकर चलना चाहिए। আমাদের চলনের মধ্যে যদি তার চলনের পরশ ফুটে না ওঠে তাহলে কিন্তু যতই সান্নিধ্য লাভ হোক না কেন তাতে কিছু হবে না। हमारे चलन के द्वारा अगर उनका चलन का परश नहीं जग उठता है तो कितना भी उनकी सान्निध्य क्यों ना लाभ हो उससे कुछ होने वाला नहीं है। এরপর সিসি ঠাকুর একবার তামাক খেলেন, তারপর আশ্রমের সামনের দিকে ফিরে আসলেন। इसके बाद सीसी ठाकुर एक बार तंबाकू खाए और उसके उपरांत आश्रम के सामने के तरफ घूम कर आए। आस्ते आस्ते बोललेन, তপবনের মধ্যে যেমন একটা নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এই রকমটা বজায় থাকে তাহলে হয়। आते आते कहने लगे, तपोवन में जो एक नया प्राण का संचार हुआ है ये बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। কেষ্টদাকে বললেন, আপনি যেমন যাতায়াত করছেন তেমনি করবেন। केष्टोदा को ठाकुर जी कहने लगे, आप जिस तरह जाना आना कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए। আমিও ভারতদাকে বলেছি মাস্টার মশায়ের নিয়ে এসে মাঝে মাঝে আপনার কাছে বসে আলাপ आलोचना करते। मैंने भी भारतदा को कहा है कि मास्टर लोगों को लेकर आकर बीच बीच में आपके साथ बैठकर बातचीत करने। যদি বিশেষ লক্ষ্য না রাখেন তাহলে मामूली আর 10টা স্কুলের মতো হবে। अगर विशेष रूप से आप ध्यान नहीं रखेंगे तो और 10 मामूली स्कूल जैसा हो जाएगा। आप আমি যা চাচ্ছি তার হবে না। मैं जो चाह रहा हूं वो और नहीं होगा। তপবন ভালো করে গড়ে তুলতে পারলে কিন্তু এর ভিতর দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে। तपोवन को अगर अच्छी तरह से बना उठा जाए तो इसके ही द्वारा बहुत सारे कार्य हो सकता है। কেষ্টদা, আমি তো লেগেই আছি পিছনে, দেখি কি করা যায়। केस्टोदा इस बात पर कहने लगे कि मैं तो लगा हुआ ही हूं इसके पीछे, देखा जाए क्या कर सकता हूं। जय गुरु। जय गुरु। अभी श्रद्धेय सूरज का बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उसको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। आज का जो विषय वस्तु है उसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो आध्यात्मिक उन्नति को लेके श्रद्धा ठाकुर जी से कह रहा है कि आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रश्न में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जीवन एक अखंड स्थिति है। अस्तित्व का भौतिक स्थिति को छोड़ के यदि अस्तित्व का विकास का बारे में सोचते हैं तब आत्मिक विकास होगा किसका और किसका ऊपर खड़ा होके होगा। फिर आत्मिक विकास को छोड़ के यदि हम केवल भौतिक विकास के बारे में सोचते हैं तो आसुरिक प्रवृत्ति इतना बढ़ जाएगा कि वो अपना अपने और दूसरे को विनाश का कारण हो उठेगा। ये है पहला जो पैरा। दूसरा पैरा ये है कि कुछ देर का बाद हरेंद्र ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि रामायण का अंदर जो अहल्या का शाप मुक्ति का बात है वो क्या है। ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अहल्या ऋषि गौतम का पत्नी थे, लेकिन अपना दुर्बलता का कारण उन्होंने पतिव्रत से भ्रष्टा होते हैं, तभी ऋषि गौतम उन्हें श्राप देते हैं।
और वो पाषाण बन जाते हैं। बहुत दिन बाद प्रभु रामचंद्र का चरण स्पर्श में उनका शाप मोचन होता है। अहल्या ने शाप मुक्त होकर गतिशील और पवित्र जीवन का अधिकारिणी बनते हैं। ये है दूसरा पैरा। तीसरा पैरा है, ठाकुर जी आश्रम का तरफ से घूम के आए और बोले तपोवन का अंदर एक नया जीवन का शुरुआत हुआ है। ऐसा ही हो रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। कृष्णदा को बोले तपोवन को अच्छा से बनाने से बहुत काम होगा। कृष्णदा बोले मेरा कोशिश तो जारी है। ये है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर अभी आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय श्री मोनीश दा को अनुरोध करूंगा। 10 मिनट आलोचना रखें। श्रद्धेय मोनीश दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। Device pairing. जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो बात है, मतलब बार बार जो है फील होता है कि ठाकुर जी जो बात बोल रहे कितना जीवनीय है और कितना हमारे लिए ये बात जरूरी है। ऐसा इस तरह का जो बात है। उसके पहले मैं एक्चुअली इसके पहले भी मैं बोलना चाहता था, लेकिन फिर बात बात में रह जाता है कि हमारा ये जो प्रयास है, ये प्रयास जो है हम लोगों को कितना समृद्ध कर रहा है, उसका कोई मतलब छोर नहीं है बोल सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। ये हम लोगों को बहुत ही एक ऊंचाई के स्तर पर लेके जा रहा है और इसमें जो सभी सभी का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब शशिकांता ने ये जो प्रयास शुरू किया और इसको हम सभी मिलकर के जो साथ दे रहे हैं, इससे हमारे कितने मतलब हम सभी और परिवार सहित जो समृद्ध हो रहे हैं। फिर हम लोगों का जो प्रयास है कि और लोगों को इसमें जोड़ना, तो ये भी जो है अभी जो संख्या जो है 20, 22, 25 में काफी दिन तक ये चल रहा था, तो ये अभी 40 के आसपास पहुंच रहा है, कभी-कभी 40 क्रॉस भी कर रहा है। तो मेरी ये सभी से विनती है, ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रयास कीजिए कि महीने में कम से कम कुछ नहीं तो 1 या 2 परिवारों को इस प्रयास में जोड़ना। उससे उससे और आज जो ठाकुर जी बात बोले हैं, उससे ये बिल्कुल रिलेटेड कैसे है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन हम सभी को मिल करके इसमें प्रयास करना है और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जोड़ने के लिए हमको कोशिश करना है। ये संख्या आज जो 40 के आसपास जा रही है, तो इसको जल्दी से जल्दी जो है हाफ सेंचुरी के पार जाना है। उससे क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये मैं बताता हूँ। आज जो बात है वो शुरू हुई है। श्रद्धा पूछ रहे कि आध्यात्मिक उन्नति ही तो मुख्य है, लेकिन इसके उत्तर में ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। जैसे आध्यात्मिक उन्नति है और आदमी का ये जो मतलब भौतिक विकास जो है, तो ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम सिर्फ मतलब सब कुछ छोड़ करके अन्य आध्यात्मिक उन्नति के पीछे अगर जाए, तो ठाकुर जी बोल रहे कि अस्तित्व और भौतिक স্থিতিটাকে বাদ দিয়ে যদি আত্মিক বিকাশের কথা ভাবতে যাই, তাহলে আত্মিক বিকাশ হবে কার এবং किसের ऊपर दाड़िए। मतलब ठाकुर जी एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर हम आध्यात्मिक विकास की बात बोलेंगे, तो ये आध्यात्मिक विकास किसका?
और किस चीज के ऊपर खड़े होकर के ये विकास होगा। तो ये दोनों ही फिर ठाकुर जी फिर से बोल रहे हैं कि आत्मिक विकास की बात को दूर रखकर अगर भौतिक विकास हो तो फिर वो भी तो ठीक नहीं है। तो वे बोल रहे आसुरिक প্রবৃত্তির প্রভুত্ব যতখানি बढ़े যাবে যে তাই তাই নিজের ও অপরের বিনাশের हेतु होए उठबे। मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सिर्फ अगर भौतिक विकास की हम बात करेंगे, अगर उसके पीछे अगर हम दौड़ेंगे, तब तो दोनों ही मतलब मेरा और दूसरे का दोनों ही का जो है मतलब विनाश की ओर हम चले जाएंगे। ये कैसे होता है? तो ठाकुर जी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि अगर तुम अपनी उन्नति चाहते हो, अगर तुम बड़ा होना चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता है कि तुम दूसरे को बड़ा करने के प्रयास में लग जाओ और सबको बड़ा करोगे, जितना होगे तुम उतना ही बड़ा होने का एक ही पथ, एक छोड़ नहीं दूसरा। तो मैं समाज का एक हिस्सा हूं, मैं देश का हिस्सा हूं, मैं परिवार का हिस्सा हूं। तो मैं अगर इन सब के लिए अगर नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ अपने बारे में अगर सोचूंगा, तब मेरा भी विकास होने का नहीं है। मैं भी मतलब डाउनफॉल की तरफ ही जाऊंगा। तो मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि मैं मेरे आसपास मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं उन सभी को साथ में लेकर के मैं आगे बढ़ूं, और तभी हमारा एक्चुअल जो जो इन रियलिटी जो आगे बढ़ना है वो होता है। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा तो वो चीज नहीं होता है। फिर बाद में इसके बाद में प्रश्न आया अ, अ, अहिल्या के बारे में प्रश्न आया। কিছুক্ষণ পরে হরেন্দা জিজ্ঞাসা করলেন রামায়ণের মধ্যে যে अहिल्यार पाप मुक्तिर কথা पावा जाए से ব্যাপারটা কি। तो ठाकुर जी फिर उसके उत्तर में जो बोल रहे हैं कि अहिल्या का जो स्थिति था, हम जो सुनते हैं कथा में, पुराणों में हम जो सुनते हैं कि गौतम ने उनको श्राप दिया और वो पत्थर हो गई। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं समझता हूँ वो शिला बनकर नहीं रही, वो पत्थर बनकर नहीं रही, वो इस तरह का उनका कैरेक्टर हो गया कि वो मतलब सेल्फ सेंटर हो करके रह गई, सिर्फ अपने में ही, मतलब किसी और का उनको कोई ख्याल नहीं है। तो ठाकुर जी ने एक वर्ड यूज किया है, वो है कैलस। পাষাণের মতো হয়ে যাওয়ার মানে বোধ শক্তি रहित হয়ে যাওয়া, ताके बोले कैलस हुआ। तो ये कैलस क्या है, उसका मीनिंग मैंने देखा। तो वो कैलस का मीनिंग जो है Power off. कैलस का मतलब जो डिक्शनरी बोलता है, इमोशनल इनसेंसिटिविटी। कैलस इंडिविजुअल्स मे नॉट शो और फील, बाहर जाना जरा आवाज करो ना। Callous individuals may not show or feel emotions, especially in situations where empathy is expected, and lack of compassion. They might not care about the well-being or feelings of others. तो इसमें कैलस का मतलब जो है कि दूसरे के लिए इनसेंसिटिव, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। तो उससे लेकिन होता क्या है कि टेम्पररीली, मोमेंटरीली जो है आदमी का फायदा होता है। जैसे ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं वो मैं मान लीजिए बदलापुर से ट्रैवल कर रहा हूँ,
और सीएसटी जा रहा हूँ या दादर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ट्रेंड है कि लोग चौथे सीट पर नहीं बैठते हैं, लेकिन जैसे थाना आता है या वेस्टर्न में और कोई तरीका होगा और कोई स्टेशन के आसपास ये जो करते होंगे लोग, और दूसरा रूट में भी ऐसा होता होगा, लेकिन लोग एक दूसरे को जगह देते हैं। फिर कोई महिला आए, कोई बूढ़ा व्यक्ति आए, कोई बच्चे, मतलब कोई महिला ऐसी हो जो छोटे बच्चे को लेकर के ट्रैवल कर रही है, तो लोग उनको उठ कर के जगह देते हैं। वो है एक सेंसिटिव माइंड का परिचायक। तो ये जो सेंसिटिविटी है, लेकिन कोई-कोई व्यक्ति हम देख पाते हैं कि वो लोग उठ कर के जगह नहीं देते। तो वो है इनसेंसिटिव तरह का लोग। लेकिन उससे इस तरह का जो बर्ताव है, इससे तो हमारे लिए तकलीफ ही तकलीफ है। और ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि दौड़ के जाओ, उन्हें बचाओ, वही तो तेरे बचने की कुंजी। मतलब मैं अगर बचे रहना चाहता हूँ, सही मायने से, सही रूप से, तो मुझे दूसरे को भी बचाने के लिए बचाने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, तो कहने की बात है कि ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि तुम इनसेंसिटिव होकर के रहोगे, तुम दूसरे के बारे में ख्याल नहीं करोगे, तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है अल्टीमेटली। और फिर बाद में श्री श्री राम के स्पर्श से जो उनका ये जो श्राप है उससे उनको मुक्ति मिली, तो वो उसके बारे में जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि चरण पूजा का मतलब होता है चलन पूजा। मतलब प्रभु श्री राम के स्पर्श से उनका फिर से अ, अ, मतलब वो जो उनका जो श्राप था, तो वो ये हो गया, मतलब उससे उनको उशाप मिला और फिर से वो नॉर्मल हो गई। इसका मतलब ये है कि एक पुरुषोत्तम के संस्कार में आने के बाद में जो उनका बदलाव, उनके कैरेक्टर में जो बदलाव हुआ, ठाकुर जी ये चीज बोल रहे हैं। ठाकुर जी इसके शुरुआत में जो बोले हैं, पाषाणेर मतो হয়ে যাওয়া মানে বোধ শক্তি হারিতে হয়ে যাওয়া, যাকে বলে ক্যালাস হওয়া। মানুষ পাপের পথে, বিশেষ তাহা ব্যভিচারের পথে চললে তাতে তার বুদ্ধি বিবেচনা ও साड़ाशीलता অনেকখানি निरेट हो जाए। ठाकुर जी एकदम, और ये बात तो बिल्कुल सच है कि मनुष्य जब पाप के पथ में चला जाता है और विशेष करके व्यभिचार के पथ में, तब उसकी जो बुद्धि विवेचना है वो एकदम मतलब ब्लंट हो जाती है। एक तरह से वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने विचार के बारे में ही सोचता है, और उसका जो सारासार विचार करने की जो विवेक बुद्धि जो है वो खुल बैठता है। और उसकी वजह से जो है वो उसका मतलब एक व्यक्ति जो है पूरा उसका डाउनफॉल जो होता है वो उसकी वजह से होता है। और ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं कि अ, एक संत के, एक ऋषि के, एक पुरुषोत्तम के संपर्क में जब व्यक्ति आता है, तो उसका सही मायने में विकास होता है। तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो इतना बोल करके मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी श्रद्धेय मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे कि आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास के बारे में दादा ने बात कर रहे थे। ठाकुर जी जैसे बोले हैं, खाली आध्यात्मिक विकास होने से भी नहीं होगा और खाली भौतिक विकास से भी नहीं होगा। दोनों ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है
अखंड जीवन है, इंसान का जीवन अखंड है, एक दूसरे को छोड़ के नहीं हो सकता है, एक दूसरे को परिपूरक होता है। भौतिक उन्नति का मतलब जो मेटेरियल डेवलपमेंट होता है, हम लोग को टका रुपया पैसा गाड़ी बाड़ी बंगला जो भी मेटेरियल चीज है वो है भौतिक। और जो आध्यात्मिक है वो है हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति, मतलब हम इष्ट पथ में चलना, इष्ट काम करना, इष्ट को लेके चलना, इष्ट शास्त्र प्रतिष्ठा करना, यही सब है आध्यात्मिक विकास। तो ये दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा, यही दादा ने आलोचना कर रहे थे। और बाद में दादा ने अहल्ला बाई का बारे में भी बताया, उनका कैसे शाप मुक्ति हुआ था। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे है दादा ने। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धेय श्री लोनकार दा को अनुरोध करूंगा। इसका पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक नया मेंबर ज्वाइन किया है, अनुराग गुप्ता दादा। अनुराग गुप्ता दादा, आपको इस फोरम में स्वागत है। दादा आप कहाँ से हैं? जय गुरु दादा। अनुराग दा, जय गुरु। अभी मैं श्रद्धेय लोनकार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। जय गुरु सोमनाथ दा। जय गुरु दादा। आपका आप आवाज छोड़ सुनने के लिए हम आज आपका आवाज सुनने के लिए हम बैकुल है दादा। क्या बात है, आप छोड़ते नहीं बिल्कुल मेरे को, क्या करें। बिल्कुल नहीं। जय गुरु। जो भी हो, वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। सभी उपस्थितों को मेरा जय गुरु और सभी का स्वागत, अभिनंदन। अभी अभी जो मेरे पहले हमारे मनीष दा ने जो कुछ आजकल जो आलोचना प्रसंग में बात किया, और उन्होंने जो पहले बात किया कि जो ये जो हमारा परिक्रमा चल रहा है, मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि आलोचना प्रसाद जो 4 साल होके गए, और उसमें जो उनका आइडिया हमारे शशिकांत का, और साथ ही साथ हमारे सूरज दा का जो एक प्रयत्न कोशिश, जो बंगाली का उनके एक इमीडिएट उसका हिंदी रूपांतर करते हैं और वो सुनने को हमारा ये रहते, तो उनका एक वैशिष्ट है और उनको भी एक कोशिश है। साथ ही साथ जो एक कार्यक्रम का जो परिचालना करते हैं हमने सोमनाथ दा का भी एक शॉर्ट में बोलने का भी एक वैशिष्ट है उनका। तो जो कुछ विषय है या आलोचना प्रसंग है उसके बारे में शॉर्ट में बता देते हैं, तो जिसको भी कोई बोलने का रहेगा तो उसको साधारण आइडिया रहता है कि क्या बोलना है। तो ये भी मेरे को भी थोड़ा, मैं बहुत लास्ट अभी 3-4 महीना ही शायद हो गया मेरे को, इतना भी नहीं, लेकिन जुड़ने का कोशिश हमारे शशिकांत के माध्यम से हुआ। पहले अगर जुड़ता था और कुछ सुनने को मिलता और कुछ उन्नति होता था, लेकिन ठीक है, टाइम का बात है। लेकिन जब से उन्होंने बताया तो लिंक भेजा, तो मैं तब से ज्वाइन करता हूँ। एक बहुत एक सुंदर प्रयास है और इसके माध्यम से हमारा एक सीखने को मिलता है। जो हमारे परमपिता ने छोटी छोटी बातों पे विषय में जो आलोचना प्रसंग में बातें होती रहती है, कितना छोटी छोटी बातों में उन्होंने बताया, और वो सुनने के बाद लगता है कि हम उस मुताबिक चलेंगे तो हमारी उन्नति जरूर होगा, और हमको कैसा चलना है समाज जीवन में। और आज का जो विषय है भौतिक और आध्यात्मिकता की, ये तो दोनों अलग अलग है और अलग अलग पहलू है और एक दूसरे से भिन्न भी है। भौतिक दुनिया वो है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जैसे कि धन संपत्ति और भौतिक सुख। आध्यात्मिक दुनिया है जो आंतरिक भावनात्मक और मानसिक होती है, जैसे कि प्रेम, शांति और ज्ञान। तो ये दोनों एक भिन्न है, लेकिन दोनों के सिवा नहीं चलेगा। अगर हम अध्यात्म ही करते रहेंगे तो बाकी जो है, तो ये तो धन संपदा तो होता है, लेकिन वो भौतिक दुनिया, जो सुख दुनिया, धन और संपत्ति तो है, लेकिन भौतिक चीजें नाशवन है और वो संतुष्टि क्या क्षणिक है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो हम करते हैं वो, तो ये जीवन तो चलते रहेगा, लेकिन वो आध्यात्मिक से हम चलते रहेंगे तो उसका एक आनंद वो कायम स्वरूपी है। आंतरिक शांति, प्रेम, ज्ञान और दूसरे की सेवा पर भी, इसके माध्यम से हम दूसरे की सेवा भी कर सकते हैं और आध्यात्मिक खुशी और शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो ये जो दोनों है परमपिता ने जो
वो उनको सवाल किया गया उसका बारे में, वो बोलते कि खाली प्रगति उन्नति किसका हो, लेकिन अगर ये खाली भौतिक सुख में अगर जाएंगे हम धन संपदा के लिए, तो उसमें क्या होता है, अगर एक इच्छा बढ़ती रहती है कि मेरे को और मांगता है, दूसरे को देते लोभन होता है, और उसके माध्यम से हमारा जो प्रामाणिकता रहता है, और इसके माध्यम से कुछ भी हो, लेकिन मेरे को इधर से भी मेरे को पैसा आना चाहिए, धन संपत्ति आना सबसे बड़ा होने के बाद होता है, तो इसीलिए बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, उसी के कारण दुर्बलता भी आती है और संदेह भी आ सकता है। इसीलिए जो ये आगे जो बात है अहिल्या देव का बात हुआ कि जो उनका दुर्बलता के और दूसरे के प्रबंधन के कारण उनका जो वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से शाप हुआ, और ये जो ऋषि लोग थे ना, वो तो एक उनको एक अधिकार प्राप्त होता था, कितना तपस्या करके अगर उनके मुताबिक कोई नहीं हो तो शाप देते, और उसको लागू ही होता था, क्योंकि उसका एक तपस्या होता है ये कि उसका माध्यम से उसका उनका उनको आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए हमारे अहिल्या का जो शापित होने के बाद जो पत्थर होके पड़ी, तो इसका कारण यही है कि वो दुर्बलता, अभी अभी भी हम अगर हम परमपिता को जो दीक्षा लिए है, जो बातें हम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई लोग कहते हैं क्या है रे पैसा देना है, ऐसा होना, इससे क्या होता है, अगर इसमें हमारा थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा दुर्बलता आती है, और बोले संदेह आता है, और आने के बाद क्या होता है कि हम वो दीक्षा भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो बात है, अगर हम पूरे विश्वास के साथ अगर हम परमपिता ने जो बोला है उसमें चलते, तो ये बाधा भौतिक सुख बाधा वो तो मांगता है, लेकिन उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, कितना कमाना है, किधर रुकना है। ये होते होते मैं जब रिटायर हो गया तो मैं पार्ट टाइम टीवी रिपेयर करता था, कुछ पैसा आता था, उसका भी ये था, लेकिन बाद में सोचा कि ये तो चलते रहेगा। मैं जब बंद किया, रिटायर होने के बाद ही बंद किया, मिसेज बोला अभी छोड़ो, अब कितना कमाने का है, जितना भी मिलेगा तो आप भागते रहेंगे, और आपका जीवन थोड़ा सा, वो टाइम क्या होता था, ड्यूटी से आओ फिर भागो, और फिर लेट होता था इधर, और टेंशन भी था ना, रोज इसका फोन आ रहा है, टीवी खराब हो गया दादा, कल आप करके गए और बंद पड़ा है, तो ये जो सब कुछ होता है, तो ये कितना दिन चलेगा। तो बाद में लोग बोले यार दादा हमारे घर में मत आओ, लेकिन आपके घर में भेज देता हूँ, लेकिन मिसेस लोन करवाने बोला नहीं, कुछ भी नहीं करने का, जो घर में हमारा इतना पूरा एक रूम बढ़ा हुआ था टीवी के, सब निकाल के उसको स्क्रैप में दिया। तो ये जो संतुष्टि हम बोलते हैं कि कितना, तो ये जो अगर कंट्रोल रहेगा, भौतिक तो मांगता ही है, उसके सिवा नहीं चलेगा ना, अगर हमको पैसा बढ़ने हमारा जीवन कैसा चलेगा। तो ये जो बात है, तो परमपिता ने छोटी छोटी बातों की हमको दिया है, तो ये एक माध्यम से हमको सीखने को मतलब किधर रुकना है, कहाँ तक रुकना है, और हमारे आप ये कितना है, खाने को कितना लगता है, और उसके लिए अगर हम सोचते हैं कि उनके पास इतना है, उनका मेरे पास क्यों नहीं, तो क्या होता है कि हमारा इच्छा बढ़ते रहता है, इसके लिए हम अलग तरीके से पैसा कमाने का सोचते हैं, इसलिए हमारा बर्बादी होता है, और दुर्बलता आती है, और ऐसा अहिल्या देव के माता हम पाषाण उदय होते हैं, और तो इसीलिए हमारा ही उसमें जिंदगी का सर्वनाश होता है। तो ये जो बात है, तो अहिल्या का भी चरण स्पर्श, भगवान हमारे प्रभु रामचंद्र का परम स्पर्श, उसका जो उसके जो चेतना आई वापस, वो चेतना इतना सुंदर आई, तो ये है चलन, चरण पूजा मतलब चलन पूजा। तो हमारे आचार्य देव भी बोलते हैं कि जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क के गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है, और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। देखो ये भी आज हमारे आचार्य देव वही बोल रहे हैं ना, अगर चलन मतलब क्या है, जो हमारे आचार्य, हम जब देवघर में जाते हैं, वो परिवार को देखते हैं, उनका चलना कैसा है, बैठना कैसा है, ये तो मैं बहुत सालों से जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये परसों एक बात हमारे आदरणीय राजूदा आए थे, उन्होंने एक बात कहा था कि वो भागलपुर गए थे, और आचार्य देव का उनका आशीर्वाद हुआ कि अब भागलपुर में जाओ, और उधर आपका बोलना नहीं, आलोचना करना, एक चौकी रखे उधर, या जन चौकी जो है उसके करके आपको वहाँ रुकना है, और कुछ बातें बोलना लोग आएंगे तो, लेकिन आप आलोचना खड़ा होकर नहीं करना है। तो राजा ने कुछ अपना एक एजेंट चौकी वो सब बैठे हैं, कुछ बातें चल रहा है, लोगों के साथ बात हो रहा है, इतने में एक दादा के बोलते कि एक आदमी आपको मिलना चाहता है, कुछ उनका प्रॉब्लम है, बोले भेज दो। तो कैसा एक अच्छा बड़ा एक कुछ तो डॉक्टर या कुछ तो ऐसा बोल रहे थे,
अच्छा सुशिक्षित है और वो आके बोले कि राजूदा बोले क्या प्रॉब्लम है, क्या बोले, हमको बोले कि तुम देवघर में जाओ और आचार्य देव का प्रणाम करके आए उधर। तो मैं उधर गया तो जो लोग खड़े रहते बाजू में उधर, तो उन्होंने बोला अरे आप कहाँ से आए, बोले मैं भागलपुर से आया हूँ। तो बोले क्यों, बोले पर आचार्य देव से मिलना है। नहीं नहीं, इधर सब लंबे से लंदन से आते, बाहर से लोग इतना लंबे से आते, आप जरा रुकिए। तो उसका थोड़ा सा गुस्सा आया और वो बोला कि यह क्या है। तो वो गुस्सा होके बोले, मैं वो गुस्सा हुआ था गया तो मेरे को ऐसा उधर ये हो गया, लोग ऐसा बातें करता है तो लोग मेरे को खराब लगा, इसलिए मैं निकल आया। बोले आप निकल आए, आप किसके लिए गए थे, बोले आचार्य देव प्रणाम करने के लिए। फिर आचार्य देव को प्रणाम किया आपने, बोले नहीं, क्यों क्यों नहीं किया। बोले वो ऐसा तो बोले तो मैं मेरा अपमान हो गया। तो मेरे को बोला क्या है इधर आप ऐसे बात कर। तो वो बोला आप वो आदमी के लिए तो ना गए थे ना, आप आचार्य देव के लिए गए, भले लंबे से भी अगर प्रणाम करते तो आपका वो सफल होता था। तो ये जो बात है, मैं कभी कभी सोनिशिदा के साथ ज्यादा था ना वो कभी कभी, तो सुरिंदा का तो पहले से उधर इतना जाना आना था सब परिवार के माध्यम से। कितना भीड़ हो, हमारे पुरम पास श्री दादा पूर्वाचार्य देव, उनका तो बहुत नजदीकी था। जितना भीड़ होके भी कभी कभी उनका तो ध्यान इधर उधर रहता है। तो मैं भी उनके साथ रहता था सुरिंदा। तो हमेशा लंबे से रामदास जी बोले तो उनका रामदास नाम था, रामदास जी जब जोर से बोलते थे रामदास जी भाग के जाता था। लेकिन मेरे मन में कभी ना है वो गया तो ठीक है उनको बुलाया है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा उनको ही क्यों बुलाते हैं, रामदास जी को बोले मेरे को क्यों नहीं बोला है। तो ये मन में अगर संदेह आया तो आपका जीरो होता है। तो मैं सोचता था उनका है काम करते हैं, लेकिन मेरे को भी कभी कभी बुला सकते हैं, तो मेरे को उसमें दुख नहीं होना, संदेह नहीं आना चाहिए। तो कभी कभी मैं लंबे से कभी कभी लाइन में, अगर मेरे को निवेदन ही नहीं करना तो मैं लाइन में नहीं खड़ा रहता था। उधर अगर नहीं जाने को मिला कि लंबे से मैं प्रणाम करता था, लंबे से। वो तो सब तरफ देखते हैं ना, ये जो अपने अंदर का जो भावना है अगर हम रखते हैं तो सचमुच लगता है कि परमपिता, हम जब जाते हैं लंबे से अगर प्रणाम किया तो हमारे तरफ देते हैं। यही एक शुद्ध भाव अगर अपने मन में रहेगा तो परमपिता तो सबके साथ है। कहाँ भी आप लंबे से भी प्रणाम करेंगे तो देखते हैं। ईश्वर का मतलब आगे जाके ही मेरे को प्रणाम करना ऐसा भी बात नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर मेंटेन कर, मैं यही मेंटेन करता हूँ। इसीलिए आज मेरे को लगता है कि मैं जो भी कुछ हो परमपिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और मैं यही सबको बोलता हूँ कि एक ही बात है, विश्वास लेके चलो, परमपिता आपके साथ है। राजू दाई वही बोलते थे कि हम बड़ा सा उत्सव करते हैं, वहाँ आसन लगाते हैं, घर में भी आसन लगाते हैं, लेकिन हम बाहर जाते तो ठाकुर को लेके जाते हैं क्या, वो मतलब नहीं रहता है। हम कितना अच्छा प्रोग्राम करें, नाच गान करें, लेकिन मेरा ठाकुर मेरे पास है कि हम सोचते हैं क्या। तो इसलिए हमेशा सोचना है कि मेरे अंदर ये ठाकुर है। तो ये अगर सोचेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप अकेला महसूस नहीं होगा। इतना ही मेरा शायद टाइम खत्म हो गया। सोमनाथ दा, जय गुरु। क्या बोला पता नहीं, लेकिन आपके सामने मेरा कुछ विचार थोड़ा बहुत आज का प्रसंग के माध्यम से बोला, इतना ही। सबका फिर एक बार मंगल कामना। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। अभी लोनकर दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रख रहे थे, जैसे आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति के बारे में। एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा जो दादा ने बोले हैं कि जो भौतिक उन्नति जो है वो तात्क्षणिक होता है, क्षणिक के लिए होता है। वो थोड़ा देर के बाद वो उसका कोई मायने नहीं रहता है। और जो आध्यात्मिक उन्नति है वो चिरस्थायी होता है, वो परम आनंद होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत असीम होता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए। और दादा ने भी एक सुंदर उदाहरण दिए है कि बहुत भीड़ रहने से भी लोग दूर से भी प्रणाम करेगा, तभी भी आचार्य देव को प्रणाम ग्रहण करते हैं। और भीड़ है करके हम प्रणाम नहीं करके वापस आ जाएगा, ये भी मतलब ठीक नहीं है। वो दादा का साथ जो घटना घटा था, बहुत सुंदर आलोचना रखा है दादा ने। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय शशिदा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय शशिदा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। लंकरदा बहुत सुंदर भाव से तो आलोचना रखे हैं, और मनीषदा भी इसके ऊपर विस्तृत भाव से वो उपाख्यान अहल्या का जो था साप प्राप्ति, उसका कैसे निवृत्त हुए, उसके ऊपर भी विस्तृत रूप से आलोचना किए हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है
ये टॉपिक को जब बार बार इतना सुंदर भाव से सूरजदा पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारा चीज समझ में भी आता है, और उनका इतना क्लियरली जो प्रयास है डेली पढ़ के उसको ये करना, ये उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना, ये हमारा एक परम सौभाग्य है। ये मुझे नहीं लग रहा है वो नहीं होते तो हमको इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता, और इतना कम समय में जो उसको भाषांतर करते हैं वो सबसे बड़ा उनको धन्यवाद तो जितना दिया जाए ये है। बट हम लोग बहुत उपकृत होते हैं उनका द्वारा जो भी वो पढ़ते हैं। आज जो विषय वस्तु है बहुत सुंदर विषय वस्तु है। ये विषय वस्तु में कॉलेज कैरियर में एक ऋतिक दादा आए थे, शायद उनका नाम याद नहीं आ रहा है, सुभाष भाई हो सकते हैं, सुभाष चंद्र महापात्र, नहीं तो हर भाई होते हर को। ये प्रसंग आलोचना किए थे और मुझे बहुत मेरा तब नया नया दिखा हुआ था तो मुझे भाई बहुत अच्छा लगा जिसको साइंटिफिकली समझा रहे थे। जो रामायण रामानंद सागर का जैसा होता है वो पत्थर होके रहता है, फिर श्री रामचंद्र जब आते हैं उसी जंगल के रास्ते में और वो पत्थर में पैर लग जाता है तो वो पत्थर एक नारी बन जाता है जो अहल्या, ये सब दिखाया गया था। बट ऐसा कुछ वास्तविक भाव से नहीं है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं और उसको चिराचरित भाव से क्या करते हैं याद रखते हैं और सबको भी ऐसे बोलते हैं जो अहल्या पत्थर हो गए थे। और वो जो कहानी ये बातें होता है जो इसको कभी इतना श्री ठाकुर और एक जगह में बोले, वो वहां पर पहुंचेंगे हम, बट ये स्टोरी मुझे मिल नहीं रहा था जिस ठाकुर श्री ठाकुर कहाँ पर बोले। तो मुझे भी इतना आनंद लग रहा है जो जितना भी स्टोरी सब ऋतिक दत्ता से सुना था उड़ीसा में, और सब एक एक स्टोरी, बिलोमंगल का स्टोरी, अंगुलीमाल का स्टोरी, और सब अभी धीरे धीरे आ रहा है। बट ये स्टोरी सुनना, बट स्टोरी टेलिंग के पीछे श्री ठाकुर जी इसको डिकोडिंग कैसे किए वो कभी कोई ऋतिक दादा से मैं सुना नहीं, कोई ऋतिक दादा से सुनने आज तक 25 साल 26 साल हो गया दिखा। जो ठाकुर जी कोई भी स्टोरी बोले उसके आगे के उसका सारांश बोले, वो सारांश कोई बोलता नहीं। जो मनीष दा उस दिन आलोचना कर रहे थे, हम लोग रामायण पढ़े, वही गाल्पिक जो अर्थ होते हैं, भरत गए कठोर लेके आए, सीता माँ का हरण हुआ कि सबरी से मिले, ये सब स्टोरी सुने, बट उनका जीवन दर्शन कभी हम सुनने नहीं थे। और ये जीवन दर्शन जो है, जैसे कृष्णदा पढ़ के वाल्मीकि रामायण से जो राजगज्य कैसे जो 25 पॉइंट भरत को बोले थे वो संस्कृत मूलक पढ़ के उसको फिर बताए। आज ये स्टोरी जो अहल्या का प्रश्न और सती अहल्या का प्रसंग है, ये ऋषि गौतम उनका पति थे, उनको अभिशाप दिए थे और वो कुछ पतित कार्य जो हुआ था, मैं उसमें डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, टाइम बहुत चला जाएगा। तो जब अभिशाप दिए तो अभिशाप देने के बाद उनका क्या हुआ ना, वो पत्थर बन के, मतलब ये तथाकथित इसमें लिखा हुआ है, जिसको आगे जाके जब नौका पार करने के लिए श्री रामचंद्र जा रहे हैं तो उसमें जो नाविक है वो बोल रहा है कि आपका पैर लगने से एक पत्थर नारी बन जाता है और ये पैर लगने से मेरा पत्थर बन जाएगा मेरा नौका, तो मैं खाऊंगा क्या। तो फिर इसके ऊपर ये क्या करता है, चादर बिछाता है। ये गाल्पिक में लिखा हुआ है, बट ये सत्य नहीं है, सत्य ये नहीं है। तो सत्य ये है जहां पर मनुष्य जब वो जगह में जो उपस्थित था कि थी, वो बता पाएंगे उस टाइम में क्या हुआ था। तो वो व्यक्ति कौन है? वो समय में जो था वो व्यक्ति है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। वो व्यक्ति नहीं होते तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैं एक जगह नहीं गया, न्यूयॉर्क नहीं गया, मैं चित्र देख सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, परिकल्पना कर सकता हूँ,
बट मैं कभी एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता। तो इसीलिए जीवन में युग पुरुषोत्तम और आचार्य, वर्तमान युग पुरुषोत्तम और आचार्य को पकड़ के दीक्षा लेके उनके रास्ता पे चलने का प्रयोजन है। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन में जितना भी जानना होगा वो जानना में कहीं ना कहीं किंतु परंतु ग्रंथि रह जाएगा, आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं, जब अहल्या माता को श्राप के बाद पत्थर होना, एक्चुअल पत्थर वो नहीं हुए थे। हम लोग बोलते हैं ना, पत्नी बोलता है क्या तुम आज पूरा बाजार लेके आ गए, सामान बहुत सारा जब लेके आते हो पूरा बाजार लेके आ गए, क्या तुम इतना सारा पहाड़ उठा के लेके आ गए। और श्री हनुमान के साथ जैसे हुआ था, क्या सचमुच हनुमान की क्षमता था कि पहाड़ को उठाने के लिए। ये सब कवि चतुर्य श्री ठाकुर जी आगे इसको एक्सप्लेन किए, मैं वो विषय में नहीं जा रहा हूँ। विषय वस्तु है पत्थर वो नहीं बने थे, पत्थर जैसा हो गए थे। उनका जो संवेदनशीलता, कभी कभी गांव में लोग देखता हूँ इतना नौशाखोर हो जाते हैं तो उनको मच्छर काटता है उनको भी पता नहीं चलता है। तो वो भी एक स्टेज है, संवेदनशील नहीं रहते हैं। जैसे अभी मनीष दा बोले थे, गाड़ी में जब ट्रेन में जाते हैं तो उनका एक सीट देने के लिए कुछ लोग का संवेदनशील नहीं रहता है, पत्थर जैसे उनका एक भाव रहता है, व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं, स्वार्थवादी हो जाते हैं, खुद को लेके चले जाते हैं। किसी का बेटा एक ही बेटा है और 3-4 साल में चला जाता है, वो रो रो के पत्थर बन जाता है। उसका 1 महीना 2 महीना 1 साल तक उसको कुछ बोलोगे उसको सुना ही नहीं पड़ता, अभिभूत होता है। जय गुरु दादा। दादा पहले माँ को बोल लेने देते, मैं थोड़ा सा। हाँ जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? वैशाली माँ कुछ बोल रहे हैं क्या? जय गुरु। जय गुरु, म्यूट हो गया, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये वाला बातें को जो श्री ठाकुर जी बोले हैं उसका मेरा बोध में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कितना करेक्ट है कितना रॉन्ग है मुझे पता नहीं, बट मैं जो समझ पाया हूँ मैं जस्ट इसको नैरेट कर रहा हूँ। तो मुझे कल संग्राम भाई भी पूछ रहे थे, मैं उनको गाड़ी में जब आ रहा था वो ही एक्सप्लेन कर रहा था श्री ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। तो उसका क्या होता है, जो व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक होता है, इस पाप प्रवृत्ति करता है, उसका माँ बाप को मारता है, उसका पत्नी को त्याग करता है, समाज में व्यभिचार करता है, नशा करता है, दुनिया भर का कुछ करता है, तो उल्टा चलता है, पूरा जीवन का उल्टा चलता है। तो उसका जो लिबिडो होता है, उसका लिबिडो क्या करता है, ऊर्ध्वगामी होकर डाउनवर्ड हो जाता है, मृत्यु पथ में जाता है, झुक जो होता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जैसे लादेन का हो गया था, कुछ भी करके ये 3000 लोगों में मारूंगा, ये केंद्रित होना, वो मारा भी, कोई संदेह नहीं हुआ। ये जब मनुष्य पत्थर बन जाएगा तो उसका चलनशील नहीं होता है, उच्चगामी नहीं हो पाता है, वो प्रवृत्ति के कबल में आ जाता है। वो अवस्था श्री ठाकुर बोलते हैं पत्थर, उसका कोई संवेदनशील नहीं, गति नहीं, केंद्रित नहीं, एक जगह में बैठे रहते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ उसका जीवन में पुत्र चला गया, तब उसके पास घर पे 2-3 महीना के अंदर जाओ, वो पत्थर जैसे बैठा रहता है, ना खाने के लिए मन करता है, ना कुछ किसी का बात सुनता है, ना किसी को कुछ प्रेम करने के लिए इच्छा होता है। तो ये अवस्था श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जो उसका जो बोध शक्ति होता है, पाषाण मत अर्थ हो तो बोध शक्ति जो होता है वो विरत है ताकि केयरलेस हो गया। जो मनीष दा भी एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन किए। मनुष्य पापर पथ जब जाता है विश्वसुत, तो उसका जो व्यभिचार पथ में जाता है, तब इसका क्या होता है ना, बुद्धि विवेचना, कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है, वो पहले क्या करता है, उसका जीवन का जो उत्सव को खाना देना, इष्टभूति हो, जैसे हो गया पिता माता को भरण पोषण, वो सब बंद कर देता है। बुद्धि विवेचना उसका नहीं रहता है, कौन सा उचित कौन सा अनुचित, वो अवस्था हुआ था सती अहल्या माँ का। तो श्री ठाकुर बोलते हैं जे उनका भल मंद जो होता है, विचार क्षमता ह्रास पाता है, ये होता है पत्थर का अवस्था। क्या हमारा जो समाज में अहल्या जैसे
क्या बहुत नारी नहीं है, क्या बहुत पुरुष नहीं है पत्थर की अवस्था में? उस टाइम में एक ही अवस्था आया, तब नहीं जाते थे वो उसी अवस्था में। इसलिए कभी इतना भावोमुखर हो गए, इतना भावोमुखर हो गए तो अहल्या को पाषाण का दर्जा दे दिए, क्योंकि वो अवस्था में कोई नहीं जाते थे दैट टाइम, क्योंकि वर्णाश्रम इतना इंटैक्ट था। तो अभी सारे माँ लोग, सारे पुरुष लोग अहल्या का अवस्था धारण किए। जितना भी कान में सुने वो कान अंदर भी नहीं जाता है, जितना भी कर लो। हर दिन जो भी सुने उसका आहरण नहीं कर पाते हैं, संवेदनशील नहीं रहता है, भलो मंद विचार करना की क्षमता चला जाता है, छोटे छोटे बातें में दूसरों को मर्डर कर देते हैं। तो श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं उनका बुद्धि वन टाइप ऑफ भ्रष्ट हो जाता है। जो पतित होते हैं वही जिस पतित का अवस्था में उसको जो श्राप मिला था वो अवस्था में रह गए। फिर जब श्री रामचंद्र तो पुरुषोत्तम जब आए जीवन में, उनका जीवन में वो जो जड़ता अवस्था था, मूवमेंट नहीं हो रहा था, चलनशील नहीं हो रहे थे, तो ऊर्ध्वगामी नहीं होता, मन में प्रफुल्लता नहीं था, मन में आनंद नहीं था, मन में एक दुख अवस्था में था, डिप्रेस्ड अवस्था में था। ये अवस्था में जब श्री रामचंद्र आए तो उनका जीवन में उनका स्पर्श पाके उनको चलत किए, उनको सिखाए जीवन का आनंद क्या होता है, उनके अंदर वो लिबिडो जो है इंटैक्ट किए, उत्सवमुखी कराए, उसका जीना का राह दिखाए। यहाँ पर चरण पूजा अर्थ चरण पूजा, जो चरण पूजा अर्थ चरण पूजा जो बातें होता है, चरण पूजा रिचुअल सब करते हैं, उसको चरण पूजा बोला जाता है। जे फिर उनके प्रति आकर्षित होना, उनको फूल दिया, उनके लिए घर बनाया, उनको पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। बट जो अभी लौंकरदा बोल रहे थे जे मेरा जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इतना सत्संग गया तो इतना सारा ये किया, बट मेरा जीवन चलन चेंज किया नहीं। एक दादा को मैं एग्जाम्पल दे रहा था, बोला इसको सिंपल कैसे समझाओ। बोले सिंपल चरण पूजा है, उनके लिए एक बड़ा रूम बनाए, 15 बाई 10 का रूम है, पूरा वुडन का एक लकड़ी का एक आस्थान है, ठाकुर जी के लिए 10 पेयर कपड़ा है और तांबा का पात्र है, सब कुछ है। वो चरण पूजा कर रहा है, डेली पूजा कर रहा है। बहुत सारा सांप्रदायिक जो समाज में देखते हैं, धार्मिक को लेके 1-1 घंटा 2-2 घंटा चरण पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट उनका पुत्र का जब शादी करते हैं तो प्रतिलोम मैरिज कराए, तो वो ईश्वर का चलन में नहीं चले। तो ये जो चरण और चलन वो डिफरेंट हो गए। अभी तो चरण पूजा कर रहे थे, बट बॉडी में उनको चलनशील नहीं किए, जो वो चाहते हैं वो नहीं किए। तो जो अहल्या माँ किए थे, जो रामचंद्र को पाने के बाद रामचंद्र का पथ में चले, उनका जीवन चलनशील होके उठा। तो उनका चरण स्पर्श पाके, उनको फिजिकल वर्ल्ड में पाके, उनका उपदेश से मान के वो धीरे 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 जजन जाजन इष्टभूति सदाचार सुस्तनी पालन किए। अध्ययन अध्यापना जो करना शुरू किए, नहीं करते थे, जो निजे जाजित हुए दूसरे को बताएं प्रभु आए हैं, प्रभु आए। फिर उनके लिए कलेक्शन किए, उनके लिए भावमुखर हुए, उनके प्रति उनको दे के कृतार्थ हुए, जो कृतज्ञता खत्म हो गया था। तो नहीं तो उनका स्वामी क्यों उनको अभिशाप देते हैं। तो ये जो सत्कर्म करना शुरू किए तो तब उनका जीवन गतिशील हुआ। उनका जीवन एक मनुष्य जीवन, देवत्व जीवन, सती अहल्या बोला जाता है। उनके पहले सती लगा जाता है। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोले जे रामचंद्र का चरण स्पर्श तार साप, क्या छूने से किसी को साप मोचन हो जाता है? ये भी डिकोडिंग श्री ठाकुर की है, क्योंकि वो आए थे, और मैं तो नहीं बोलूँगा वो आए थे, वो श्री रामचंद्र को भेजे थे और वो उनको पता है, इसलिए वो बोल पा रहे हैं।
तो क्योंकि पुण्यपति में तो वही लिखा गया है, मैं उनको भेजा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा इंट्यूशन मेरा चेंज हुआ, मैं फिर कोडिंग में मेरा वाक्य को ठीक करने के लिए प्रयास किया। तो जब ये हुआ तो पाप जनित जो जड़ तो बुद्ध था, उनका जो कॉन्शियस जो था, भल मंद विचार करने का क्षमता जो ह्रास हुआ था, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। जी ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको करूंगा, इसको नहीं करूंगा, ये सब खत्म हो गया था। नशाखोर व्यक्ति, जिदखोर व्यक्ति, बेभिचारी व्यक्ति, हर दिन जो फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं पत्नी के प्रति, जो पिता माता को अत्याचार करते हैं, वो एक पत्थर का अवस्था में चले जाते। जय गुरु दादा। वैशाली माँ बीच बीच में आप जय गुरु बोल रहे हैं, कुछ बोलेंगे? जय गुरु दादा। नहीं, आप किसको बोल रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पर? समझ में नहीं आ रहा। तो श्री रामचंद्र का जो चरण स्पर्श में जब चलन हमारा जीवन में जड़त तो तब जाएगा, हमारा जीवन में भल मंद विचार हम लोग कर नहीं पाते, हम लोग दुष्ट में जाते हैं, बहुत कुछ एक एक दिन ऐसा अवस्था आता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही तो पाषाण अवस्था। तो उनके साथ इंटैक्ट रहना, उनका नाम मिला, उनको सतमंत्र मिला श्री रामचंद्र से, और नमन किए, मेडिटेशन किए, तो उनका जो ये अवस्था था, स्थाणु अवस्था था, गतिशील हुआ, विचार अवस्था है, कॉन्शियस स्टेज डेवलप हुआ। तो उनके अंदर वो जो स्वतोन्ज्ञा का जो पार्ट हम बोलते हैं, तो वो ग्रो किया। वो चिर चेतनशील अवस्था नहीं था उनका, अजर अमर अवस्था नहीं था। तो एक इतना बड़ा जो ऋषि बोलते हैं, सप्त ऋषि, गौतम ऋषि, तो उनका पत्नी थे वो, क्या ये अवस्था में चले गए थे? ये कवि चातुर्य के द्वारा, मतलब ये इष्ट चित्त जनित कभी भी हम लोग कितना बार करते हैं, पाषाण अवस्था जाते हैं हम लोग, या हम लोग किसी उल्लेख करते हैं जो मैं आज पत्थर बन गया था? कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि बोलने से लोग पता चल जाएगा। पत्थर अवस्था में जो जो किया जाता है, पशुत्व अवस्था में, वो हम बहुत करते हैं, और हम किसी को बताते नहीं, उसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो वो श्री ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पर, वो कब संभव होता है? ओनली एंड ओनली युग पुरुषोत्तम जब आता है, उनका संसद में कोई गो हत्या करता है, कोई ब्रह्म हत्या करता है। एक कुछ दिन पहले कोई गुरु भाई को मैं यही बातें कर रहा था, तो क्या पाप किया है? कुछ भी नहीं किया है। जितना पाप किया है ना, उसमें भारी नहीं पड़ेगा। एक बार श्री ठाकुर जी का नाम लेगा तो सतनाम श्रद्धा के साथ, एक ही बार सब नष्ट हो जाएगा। कल मैं विभूति भाई को बोल रहा था, जो मेरा जो जीवन में सबसे बड़ा शत्रु था, मेरा इंट्यूशन आया उसको कुछ इनविटेशन देने के लिए। शत्रु क्यों बोला ना? अकारण कोई तुमको निर्यातित किया, उसको टैगिंग कर दिया शत्रु। ब्रेन को तो यही है, तो कर दिया ये मेरा शत्रु है। बट ये नाम करने से, मैं उनको बोल रहा था, क्या नाम करने से ये सुख दुख और ये शत्रुता सब नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो विभूति जना भाई बोले थे, हाँ ये करेक्ट बात बोल रहे। बोलने मेरा मंत्र ये क्यों आया फिर? नहीं तो मैं तो उसको घृणा करता। तो कोई शत्रु आपका नहीं रहेगा। हो सकता है वो शत्रु जो है वो आपको शत्रु मान सकता है, बट आपके अंदर नहीं रहेगा। तो ये सब ब्रेक करके, ये पाषाण अवस्था को, जड़त्व अवस्था को आप ब्रेक करके आप आगे चले जाओगे, जो सत्य अहल्या के साथ हुआ था। तो हम उनको जितना नाममय होके रहेंगे, नाम धन परायण होके रहेंगे, निष्ठा के साथ। अभी प्रज्ञा को बोल रहा था, जो कल 1 बजे जब आए जगन्नाथ मंडप पेंडल से काम करके, काम तो नहीं किया, वहां पर गए थे उनको थोड़ा साहस देने के लिए, जो भी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और दोनों गए थे, दोनों रिटर्न किए, और रात को नींद नहीं आया, 2 बज गया। तो 2 बजने के बाद हमें आज नामधन कर नहीं पाया, बट मेरा जो रेगुलर एक्टिविटी है, इष्टभूति प्रदान करना, प्रार्थना से पहले वो सब नहा के करना, वो सब व्यतिक्रम नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि मेरा बॉडी कितना टॉलरेट कर पाता है। जो हम लोग पाषाण का जो अवस्था था, उसको चीर के बाहर धीरे धीरे आना पड़ेगा। जैसे मनीष दा बहुत सुंदर भाव से बोल रहे थे, ये सब तो सेंसिटिव चीज बोलते हैं, बट कभी कोई असहाय व्यक्ति है, कोई भी उसका अवस्था खराब है, उसको हाथ बढ़ाने के लिए दिक्कत हो जाता है, चिंता शक्ति भी नहीं आता है। उसको कैसे दिन भर किसी के बारे में हम सोच पा रहे हैं?
जैसे अहल्या रामचंद्र के बारे में सोच रहे थे, तो मैं ठाकुर जी के बारे में सब दिन रात सोच रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो गुण सब आएगा, वो सब गुण तुम्हारा अंदर आएगा दूसरे को बचाने के लिए। दूसरे का प्रति दुख दुर्दशा में जो रहेंगे, और दिन रात आप सोचोगे वो अवस्था से वो कैसे बाहर आएगा, वो से पाषाण अवस्था से कैसे बाहर आके भल मंद बुद्धि विचार कर पाएगा। ये श्री श्री रामचंद्र के द्वारा संभव हुआ था। इसलिए युग पुरुषोत्तम जब आते हैं, सारे कीट पतंग जीव जंतु उद्भिद से लेके प्राणी जगत तक, मनुष्य तो श्रेष्ठ जंतु जीव है, सब लोग उनके सरेंडर में जाने के लिए बाउंड है। इसलिए श्री श्री ठाकुर इतना जोर से बोल रहे हैं जे सदीक्षा, सतनाम और सत्संग, ये तीनों में जो केंद्रित होगा तो उसका जीवन, ये जो पाप प्रवृत्ति जितना भी किया होगा उसको उभर होके आ जाएगा। कभी कभी मेरे एक मेंटल अवस्था आता है, मेरा पास्ट में जितना विकृति था, मेरा पास्ट में जितना खराब काम किया था, मुझे कुछ कभी याद नहीं आता है। आश्चर्य का विषय होता है, क्योंकि वो अवस्था आना मतलब तुम वही अवस्था में हो, और बोलने से पहले 1000 बार सोचोगे कि मेरा वाक्य जो है वो ब्रह्म है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। कल मेरा ऑफिस के एक मीटिंग था, और मेरे हाथ में 1 घंटा है, और जनरल टाइम 1 घंटा 15 मिनट लगता है। अभी भीड़ लगता है कुछ, बिकॉज ऑफ कल्याणशील पटा में कुछ जाम लगता है। मैं फटाक से बोल दिया जे प्रज्ञा को मैं आज पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा एक्टिविटी सुबह सुबह करके जाता हूँ। फटाक से प्रज्ञा बोला जी तुम जो बोले ना नहीं पहुंच पाओगे तो चेंज करो उसको। मैं फिर 3 बार जो मेरा मुंह से जोर से बोला मैं पहुंच पाऊंगा, मैं पहुंच पाऊंगा, मैं पहुंच पाऊंगा। अब बिलीव नहीं कर पाऊंगा, 20 मिनट पहले पहुंच गया। ये बातें मेरा कल एक मैंने ऑफिस कॉलीग को बता रहा था, मेरे टीम मेंबर को, जे मनुष्य का शब्द का उच्चारण में इतना पावर है, तो मेरा जीवन में कितना शब्द उच्चारण में करता हूँ। कल किसी को मजाक में बोल दिया पिज्जा भेजो, मेरा प्रज्ञा मेरे ऊपर गुस्सा हो गया पूरा भयंकर। मैं सचमुच मैं जिसको बोला ऑफर करूंगा वो तो बाहर नहीं खाएंगे। मैं बोला क्यों, मजाक में एक वर्ड नहीं बोलने का, दे पाओगे दो तो। फिर मुझे बोले दो तो, मैं फिर पीछे बैकफुट में चला गया। सचमुच तो एक शब्द गलत बोल दिया। तो अहल्या के साथ वही हुआ था, सत्य अहल्या के साथ। तो उनका जीवन क्या इतना नरक था, ऐसा कुछ नहीं होता। वही अवस्था में गए थे, इष्टचित्त जो अवस्था, उनको इंटैक्ट किया गया था। तो कोई पत्थर नहीं थे, रामानंद सागर दिखा दिए और सब लोग बिली किए। ऐसा कुछ अवस्था नहीं था जो पत्थर हो गए थे। पत्थर हो गए तो भारतवर्ष में आज बहुत सारे लोग पत्थर अवस्था में रहते, आज भी है, 100% है। उनका जहाँ से सुष्ट हुए हैं उनके प्रति आकृष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये तो पत्थर का अवस्था है, जो जहाँ से पिता माता को जेके मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था, ये तुम्हारा जीवन का जो सृष्टि करता तुमको पता है, वो ढूंढ रहा है ऊपर से वो नीचे तक कौन मुझे सृष्टि किया था। देख नहीं पा रहा है जो माँ का गर्भ से वो आया है, माँ का गर्भ से वो आया है, उनको पता नहीं। पूछो किसी को, बोलेंगे जो मैं माँ से जन्म लिया हूँ। बहुत लोग बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि माँ के प्रति एकदम आकर्षित तो नहीं है। 1 रुपया का उसको मातृभूति करने के लिए बोलो, करेगा नहीं। हजार लोग ऐसे हैं। ये सो पाषाण का अवस्था है। ये पाषाण का अवस्था से अभी आचार्य देव के सामने जो जाता है, पत्थर का अवस्था में जो लोग जाता है, वहां पर पिघल के मनुष्यत्व प्राप्त करके आता है। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु। अभी श्रद्धेय शशिधर बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे है। पाषाण अहल्या माता पाषाण कैसे बन गया था, असल में पाषाण नहीं बना था, असल में उनका जो मेंटल ये होता जड़ वस्तु बन गए थे। तो ये चीज दादा ने आलोचना कर रहे थे। बहुत सुंदर आलोचना की है। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त करते हैं। सबको जय गुरु।